1 जून 2024 की शाम के बाद किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को इतना भारी बहुमत मिलेगा, लेकिन नतीजे कुछ और ही बात कर रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से ऊपर सीटें दी थी। कई एग्जिट पोल ने तो नतीजों में एनडीए को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी बताया। ठीक इसी तरह 3 दिन बाद आए चुनाव नतीजों ने सबको हैरान परेशान कर दिया। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ गई। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने कई दलों ने जबरदस्त कमबैक किया। आइए जानते हैं कि आखिर किन वजह से बीजेपी उम्मीद के मुताबिक सीटें हासिल करने से चूक गई। कारण हम सबके दिमाग में आया होगा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मोदी के सहारे ही रही है। पिछले 2 महीनों में बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों का चुनाव प्रचार देखे तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि उन्हें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता स्थानीय मुद्दों से बचते हुए नजर आए। बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जरिए सरकार के प्रति नाराजगी जोर शोर से उठाता रहा। दूसरा पॉइंट, भाजपा से नाराज चल रहे थे वोटर्स। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि कई बड़े मुद्दों पर बीजेपी को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी। अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दे साइलेंट तौर पर बीजेपी के खिलाफ काम करते रहे। वोटर्स के बीच सीधा मैसेज गया कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा। पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी को समझने में बीजेपी से चूक हुई। पुलिस भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर यूपी के लखनऊ में हुआ भारी विरोध प्रदर्शन इसका गवाह है। पार्टी के नेता ये मान बैठे थे कि केवल नारेबाजी से वो अपने समर्थकों और वोटर्स को खुश कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा है महंगाई। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और उसी पर बीजेपी को टारगेट भी किया। बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महंगाई के मुद्दे ने इस चुनाव पर बहुत ही गहरा असर डाला है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों पर लगातार बढ़ रही महंगाई से सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा हुआ। विपक्ष इस मुद्दे के असर को शायद पहले ही भाप गया था, इसीलिए उसने हर मंच से गैस सिलेंडर सहित रसोई बजट बढ़ने वाली दूसरी चीजों के लिए आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री को कई बार हमला साधा। हमने जैसे पहले भी नौकरी पर बात की कि लोग इस बात से नाराज हैं कि उनके बच्चों को इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिली। विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो तुरंत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। चुनाव नतीजे साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि राम मंदिर, सीए लागू करने की घोषणा और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे भी बीजेपी को बेरोजगारी के खिलाफ बने माहौल के नुकसान से नहीं बचा पाई। पांचवा और आखिरी पॉइंट, स्थानीय नाराजगी का नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ा। बीजेपी को इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर भी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी। कई सीटों पर टिकट बंटवारे की नाराजगी, मतदान की कार्यकर्ताओं के अलावा स्वर्ण मतदाताओं का विरोध भी कुछ सीटों पर देखने को मिला। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी इस चुनाव में केवल उन मुद्दों के भरोसे रही जो आम जनता से कोसों दूर थे। इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।